राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना बसंत पंचमी वाला दिन, बसंत पंचमी का व्लॉग। तो सुबह सुबह का ही टाइम है। यहाँ पर मैं पूजा की तैयारी करूँगी, लेकिन मैं सोच रही थी कि साथ के साथ मैं खाना भी बना लेती हूँ, ताकि है ना भोग है ना, पूजा के बाद में अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कृष्ण को भोग भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों कढ़ाइयाँ ही है ना चढ़ा दी है। जो छोटी वाली कढ़ाई है ना, उसको मैंने थोड़ी गैस को धीरे कर दिया है। तो पहले मैं यहाँ पर है ना काजू को फ्राई कर ले रही हूँ, और उसके बाद में इसके अंदर मैं टमाटर डाल करके और नमक डाल करके ढक करके और टमाटर को गलने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर बना रही हूँ टमाटर की सूखी वाली लौंजी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर ना ढेर सारे काट लिए थे, तो सारे नहीं डालूँगी, थोड़े से बचा लूँगी, क्योंकि मुझे पत्ता गोभी के अंदर भी है ना डालने हैं। तो थोड़े से बचा लिए, बाकी डाल दिए थे, और उसके साथ ही मैंने इसमें नमक डाल करके ढक करके इसको बनने छोड़ दिया। इतनी देर में वहाँ पर है ना तेल भी गर्म हो गया है, क्योंकि वो कढ़ाई थोड़ी सी हैवी है कंपेयर टू इस वाली कढ़ाई के। तो इसलिए मैंने उसको धीरे करके और छोड़ दिया था। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर आलू डाल दिए थे। उसके बाद में मैंने यहाँ पर सारे मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, जो एक बेसिक सब्जी में होते हैं बेसिक मसाले, वही जो इंडियन कुकिंग में ऑलमोस्ट डलते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दी थी पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मैंने सुबह ही कट कर ली थी और गर्म पानी में ना डिप करके रख दी थी, और अभी अच्छे से धो करके और फिर मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि गोभी होती है ना, उसके अंदर हम चांस नहीं ले सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है, नमक डाल दिया है, मतलब रफली मिक्स किया है, अच्छे से मिक्स नहीं किया है, क्योंकि पत्ता गोभी में से थोड़ा सा पानी वगैरह रिलीज़ हो जाएगा ना, तो ये कढ़ाई में थोड़ा सा पिचक जाएगी। तो तब मैं इसके अंदर है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा है ना ऐसे ही रफली में है ना मिक्स करके और ढक दिया है। यहाँ पर दूसरी गैस पर ना टमाटर चेक कर रही हूँ हो गए क्या, तो इतनी देर में टमाटर जो हैं वो हो गए थे। तो अब इसमें क्या करूँगी कि मैं टमाटरों में मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है। साथ में मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर होता है ना, वो डाल दूँगी, और उसके बाद में मिक्स कर दूँगी। और साथ ही के साथ है ना इसमें मैं जो गुड़ होता है ना, उसको भी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं गुड़ ही ऐड करती हूँ, क्योंकि गुड़ अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आयरन भी होता है, और साथ के साथ है ना चीनी नुकसान करती है डायबिटीज़ के पेशेंट को। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि गुड़ ही ज़्यादातर डालने की कोशिश करती हूँ, या फिर अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन ये चटनी ऐसी है कि खट्टी मीठी बनती है। तो यहाँ पे मैंने ना गुड़ ऐड कर दिया था और अच्छे से मिक्स कर दिया है। और गुड़ को ना तोड़ करके ही डालना है, क्योंकि जब इसका पानी सूख जाएगा ना, तभी ये बनेगी। और साथ ही मैंने इसमें ना काजू जो फ्राई किए थे वो डाल दिए। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जो मुनक्का होती है ना, वो डाल दी थी। वैसे तो किशमिश जाती है, लेकिन ये खट्टी मीठी चटनी है तो आप मुनक्का भी डाल सकते हो, क्योंकि मुनक्का थोड़ी सी है ना खट्टी होती है। यहाँ पर मैं ना जो चावल है उनको भिगो करके रख रही हूँ, क्योंकि बसंत पंचमी पर जो पीले चावल होते हैं, पीले मीठे चावल होते हैं, उनका ही भोग लगाया जाता है। तो मैं यहाँ पर ना चावलों को देख ले रही हूँ एक बार अच्छे से, और उसके बाद में ना इनको अच्छे से धो लूँगी। तो जो धोने के बाद में जो ये पानी निकलता है ना, इस पानी को कभी भी है ना फेंकना नहीं चाहिए। ये पानी प्लांट्स के लिए ना बहुत अच्छा होता है, मतलब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इस पानी को मैं कलेक्ट कर लूँगी, 2-3 बार धोऊँगी, और 2-3 बार धोने पर जितना भी पानी कलेक्ट होगा ना, वो सारा पानी मैं इस वाले बाउल में निकाल लूँगी और फिर प्लांट्स में डाल करके आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चावलों को अच्छे से धो लिया था, और उसके बाद में मैं टमाटर जो हैं उनको चेक कर लूँगी कि टमाटर हो गए हैं क्या, मतलब पानी सूख गया है क्या, क्योंकि सूखने तक ही इस सब्ज़ी को बनाना होता है। तो ये सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट डन ही है। तो इसके बाद में मैंने गैस को ऑफ़ करके और इस सब्ज़ी को जो है एक छोटी कटोरी में ना ट्रांसफ़र कर लिया है। तो क्योंकि मुझे कढ़ाई खाली करनी थी, क्योंकि हर्षित के पापा कभी भी उठ सकते हैं, और फिर उनको है ना मुझे पोहे वगैरह बना करके देने। तो इस कढ़ाई को मैं खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि फिर एकदम से है ना हाबड़ ताबड़ होती है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो अपना है ना धीरे धीरे काम करते रहो, वही मुझे सही लगता है। तो यहाँ पर है ना मतलब पहले से प्रिपरेशन रहती है ना, तो मेरा माइंड है ना पीसफुली काम करता है। नहीं तो कुछ ज़्यादा ऐसे हाबड़ ताबड़ से हो जाती है ना, तो मेरा माइंड है ना ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर ना टमाटर ऐड कर दिए थे उसमें, आलू जब हो गए थे उस टाइम पर। और ये वाला पानी जो है मैं सारे प्लांट्स में ऐड कर डाल दूँगी मतलब।
अभी यहाँ पर मैं चावल बना ले रही हूँ मीठे वाले। तो ये मीठे वाले चावल होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनको ना घी में ही बनाना चाहिए। अगर आपके पास में घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हो, लेकिन सरसों का तेल होता है ना, उसमें मत बनाइएगा। तो यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता ले लिया था, बड़ी इलायची और साथ में दालचीनी ले ली थी। और तो इनको ना मैंने डायरेक्ट इसके अंदर डाल दिया था। जीरा इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, इस वाले चावल में जीरा नहीं जाएगा। और जब अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा घी के अंदर, तब इसके अंदर मैंने काजू ऐड कर दिए थे और काजू के डालते के साथ ही मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था, ताकि काजू जो है वो जले नहीं। उसके बाद में मैं यहाँ पर जो चावल थे भिगो करके रखे हुए थे, उनको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जैसे 1 कटोरी आपने चावल लिए ना, तो 2 कटोरी आपको इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप जैसे अंदाजे से डाल लेते हो तो आप अंदाजे से डाल लीजिए। जैसे मैंने चावल जो है वो 3 चम्मच लिए थे, तो अब मैं अंदाजे से ही ना इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। तो हल्के हाथों से ही आपको चावलों को चलाना है ताकि ये टूटे नहीं। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। मैं चेक कर रही हूँ कि कितना पानी इसके अंदर जाएगा। मतलब मैंने कलछी से ना एक वो ले रखा है अंदाज़ा कि जब चावल इतने होंगे तो पानी इतना ऊपर होना चाहिए। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और इसके बाद में इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीनी। तो आप अगर है ना, इसके बाद में मैंने डाल दी थी हल्दी, सॉरी, और क्योंकि कलर के लिए, क्योंकि पीले चावल बनाने ना हमें, आप है ना जो फूड कलर होता है वो भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अपन काय के लिए ये ना अपन वो खाएं, केमिकल्स का यूज़ करें खाने में। तो मैं क्या करती हूँ, हल्दी ही डाल देती हूँ। आप जैसे कोई रोज़ वाटर है या केवड़ा वाटर है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इससे ना फ्रेगरेंस बहुत अच्छी आ जाती है। और यहाँ पर मैंने पोहे बना लिए थे, बीच में इन्होंने पोहे के लिए इनका ऑर्डर आ गया था, तो मैंने फिर पोहे बनाए। यहाँ पर देखिए चावल भी बन करके तैयार हो गए। साथ ही धनिया साफ़ कर रही थी क्योंकि सब्जी में मुझे डालना है, तो और पोहे में भी डालना था। और यहाँ पर चावल भी जो है वो बन गए हैं। 1 सीटी ही लेनी होती है, ज़्यादा लेनी नहीं होती है। तो इसको मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगी चावलों को, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अभी बस है ना इतना ही एक बार चेक कर लिया हो गए क्या। और साथ ही मैं यहाँ पर ना थोड़े से है ना ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पिस्ता काट ले रही हूँ, क्योंकि है ना ऊपर से डालो ना तो डेकोरेट करो तो देखने में मतलब वो जितना ज़्यादा है ना देखने में अच्छा होता है ना कोई भी चीज़, तो खाने में ना अपने आप ही है ना मन करता है। इंसान है ना पहले खाने से, मुंह से पहले आंखों से ही खाता है। यहाँ पर मैं इधर ही हम है ना बसंत पंचमी की है ना पूजा करेंगे माता सरस्वती की। तो इस टेबल पे ही है ना मैं थोड़ी सी सफाई कर ले रही हूँ। तो जो ये कवर वगैरह है उसको मैं झड़कार के लिए आई थी। और उसके बाद में मैं यहाँ पर जो दुपट्टा है वो डाल दूँगी। तो ये मेरी एक्चुअली साड़ी थी और क्या हो गया था कि ये जल गई थी, तो मैंने इसके 2 टुकड़े कर लिए थे। मतलब नई साड़ी ही जल गई थी, ऐसा नहीं है कि मैंने पहन ली थी। तो फिर उस साड़ी को मैंने 2 टुकड़े कर लिए थे, जिसमें से एक को मैं ना ओढ़ती हूँ, जैसे पूजा वगैरह करती हूँ। तो जैसे एकादशी की तो पीले कपड़े पहनने होते हैं ना, पीला दुपट्टा डालना होता है, तो मैं ऐसा ही दूसरा है उसको डाल लेती हूँ। और ये वाला मैंने इस तरह से पूजा के लिए रख रखा है। जैसे बसंत पंचमी की हो गई या लड्डू गोपाल जी की कोई भी पूजा होती है तो उसमें मेरे काम आ जाता है, या डेकोरेशन वगैरह में। तो यहाँ पर मैंने चावल और फूलों का आसन दे करके माता सरस्वती को न विराजमान कर दिया था। गणेश जी के बिना कोई भी पूजा होती नहीं है, और हमारे लड्डू गोपाल जी तो हर पूजा में शामिल होंगे ही, क्योंकि मैंने इन्हें अपने बेटे के रूप में माना है। तो हर्षित भी है और ये हमारे मेंबर हैं घर के। तो यहाँ पर ना बस सबसे पहले मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया था, उनको फूलों से स्नान करा लिया था। फिर ना यहाँ पर दिया जला करके, क्योंकि अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, तो सबसे पहले है ना अग्नि ही मतलब दिया ही प्रज्वलित करना चाहिए। फिर उसके बाद में मैंने सभी है ना भगवानों को है ना तिलक कर दिया है, रोली से, हल्दी से, और चावल अर्पित कर दिए हैं। कभी भी कोई भी पूजा होती है ना, तो है ना जैसे लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं तो धनतेरस से स्टार्ट हो जाती है, और 4-5 दिन तक हम लक्ष्मी मैया के प्राकट्य दिवस की ना वो करते रहते हैं पूजा, और इतनी खुशियाँ मनाते हैं। तो सरस्वती माता का एक दिन बसंत पंचमी का त्यौहार हम लोगों को ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि वाणी की देवी, बुद्धि की देवी, और लक्ष्मी आ गई समझिए घर में, लेकिन बुद्धि नहीं आई, कहाँ पर कैसे व्यय करना है, कैसे पैसों को लगाना है। अगर यही बुद्धि नहीं आई तो फिर आपके घर में लक्ष्मी का आना व्यर्थ ही है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने फूल अर्पित कर दिए थे, लड्डू गोपाल जी को भी तिलक लगा दिया था और फूल अर्पित कर दिए थे। यहाँ पर जो पुस्तक वगैरह रखी थी हर्षित की, उनको रख दिया था। और क्योंकि आजकल फ़ोन के बिना तो कोई भी मतलब हर्षित की पढ़ाई है या मेरा काम है, कुछ भी हम लोगों का होता ही नहीं है, तो फ़ोन को भी हमने रख दिया था। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, जैसे ढोलक वगैरह है आपके घर में, हारमोनियम है, तो उनको भी आप ज़रूर रखिए। अगर आप है ना जैसे पेंटिंग वगैरह करते हैं तो उनको आप ज़रूर रखिए। यहाँ पर मैंने भोग भी अर्पित कर दिया था। उसके बाद में हर्षित भी आ गया है पूजा करने के लिए। और
जब भी ऐसी कोई पूजा होती है ना, हमारे लड्डू गोपाल जी की आप शक्ल देखा कीजिए, इतने ज़्यादा एक्साइटेड, इतने ज़्यादा खुश नज़र आते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और हर्षित और मेरी आजकल है ना इस बात पे ना झगड़ा होता है। मैं ना इनको लड्डू गोपाल जी को शॉल उड़ा देती हूँ और ये बारह में उघाड़ करके चला जाता है। मतलब इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। मेरा सर थोड़ा ठंडा कोटा है ना, तो मुझे ठंड लगती है, तो मुझे लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी को भी ठंड लग रही होगी। और हर्षित बोलता है इतनी गर्मी हो रही है, बारह में हटा के चला जाता है। खैर ये हम लोगों का अलग मैटर चलता रहता है, पर मुझे अच्छा लगता है कि हर्षित है ना ये चीज़ों का ध्यान रखता है अपने भाई का, तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर ना हर्षित ने भोग भी लगा दिया था और उसके बाद में हम लोग कर ले रहे हैं आरती। तो मुझे सरस्वती माता की टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं आती है, तो मैंने टीवी में ही चला ली थी और फ़ोन में मैं देख देख करके और ना बस आरती कर रही थी। और फिर हर्षित ने भी ना आरती कर दी थी, तो इस तरह से हमने पूजा करी थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने किस तरह से पूजा करी और किस दिन करी, क्योंकि 2 दिन थी इस बार बसंत पंचमी। कुछ ऐसा रहा हमारा आज का दिन। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए ना सो गई थी। आज के दिन मैं कोई व्रत वगैरह नहीं करती हूँ और वीडियो को एडिट ही कर रही थी, उठ करके चाय वगैरह पी ली है। और अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कॉमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।